अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की SST जनरल की टेस्ट प्रिपरेशन की लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसी वीडियो लेक्चर से आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड द रिवर, द अंडरलाइन इज एन। क्रॉस्ड क्या है दोस्तों? लिंकिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब या मॉडल वर्ब है। क्रॉस जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह है? क्योंकि ये हमें सिर्फ फाइल का एक्शन बता रहा है, सिर्फ एक्शन बता रहा है, तो इसी वजह से ये गैर मुतादी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सवाल नंबर 2 है, हाउ फूलिश आई हैव बीन, दिस इज एन। हाउ फूलिश आई हैव बीन ये जज्बात को बता रहा है, जज्बात को बयान कर रहा है या हैरत को बयान कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। MCQs नंबर 3 देखिए, द पीपल रिमेन प्रोटेक्टेड इन ट्रेन, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। प्रोटेक्टेड क्या है? तो प्रोटेक्टेड पर गौर कीजिए। प्रोटेक्टेड ये थर्ड फॉर्म है, और किस चीज़ का थर्ड फॉर्म है? प्रोटेक्ट का। तो हमारे पास ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिर सवाल 4 है, दानिश स्लीपिंग साउंडली, द अंडरलाइन वर्ड इज। साउंडली क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसी वर्ब को बयान करता है, किसी वर्ब की कीफियत को बयान करता है। एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, बस ये याद कर दीजिए। तो साउंडली क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडवर्ब है। स्लीपिंग की कीफियत को बयान कर रहा है, सोने वाली कीफियत को, कि वो किस तरह सो रहा है। फिर सवाल 5 है, एज अ टेस्ट टनल बिफोर दियर प्रोजेक्ट इन लंदन, दिस इज एन। ये क्या है? ये एक फ़िक्रा है, क्योंकि इसमें कोई फेल नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है? फ्रेज़ है, फ़िक्रा है। सवाल चाहिए, द वर्ड प्यूरिफाइड है सिलेबल्स। प्यूरिफाइड कितनी सिलेबल है? 2 है, 3 है, 4 है या 6? तो इसको स्टडी कीजिए। प्यूरिफाइड, प्यूरी और फाइड, तो ये क्या है? 3 सिलेबल है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, शी स्वेप्ट द रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्वेप्ट ये सेकंड फॉर्म है, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की? पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस की। बी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 8 है, असलम एज डैश ऑनरेबल मैन बट हिज सन एज डैश थीप। यहाँ पर ऑनरेबल वो हरूफ जो वावल से शुरू होती हो या उनकी आवाज़ वावल जैसी हो। तो ऑनरेबल ये साउंड देती है वावल जैसी, तो ऑनरेबल से पहले हम एन लगाएंगे। तो असलम इज़ एन ऑनरेबल मैन बट हिज सन इज़ अ थीफ। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल 9 देखिए, हर आइज़ वर डायमंड्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसी क्वेश्चन पर गौर कीजिए, हर आइज़ वर डायमंड्स। यहाँ पर आंखों को तशबीह दी गई है, डायरेक्ट तशबीह दी गई है, बग़ैर एस की या बग़ैर लाइक की। तो बग़ैर एस की और बग़ैर लाइक की आंखों को डायरेक्ट तशबीह दी गई है डायमंड के साथ। तो ये क्या है? मेटाफोर। डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 10 है, द वर्ड ऑब्सोलेट मीन्स। ऑब्सोलेट की मानी किस चीज़ की है? फरसूदा की है, पुराना की है या आउटडेटेड? तो ऑब्सोलेट की मानी इसका सिनोनिम आउटडेटेड बनेगा। बी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए। और सवाल 11 देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट की मानी खुदा न ख्वास्ता की है, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। द अंडरलाइन वर्ड इज, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ अल्टीरियर। अल्टीरियर की मानी क्या है? अल्टीरियर की मानी छुपा हुआ के है, और अल्टीरियर का उलट वर्ड एक्सप्रेस बनेगा, यानी कुल्लम कुल्ला। सवाल 13 है, देयर वॉज द मोस्ट क्रूअल डॉग देयर अबाउट, द अंडरलाइन वर्ड इज। क्रूअल ये सिफत बयान कर रहा है कुत्ते की, क्रूअल के मानी जालिम की है, तो ये क्या है? सिफत बयान कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आए है, प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, द अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर प्लेंटी अंडरलाइन किया गया है, वर्क जो है ये अंडरलाइन करना चाहिए था। प्लेंटी जो है ये एडवर्ब बनती है, अगर वर्ब को अंडरलाइन किया जाए वर्क को, तो वर्क फिर
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो नाउन जो कि हमें नज़र नहीं आती, जिसको ना हम टच कर सकते हैं न देख सकते हैं। तो काम क्या है, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर सवाल चल रही कि आई शल रिटर्न विद इन एन आवर, द अंडरलाइन वर्ड इज। विद इन क्या है, हरफ जार है जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो ये क्या है, विद इन हमारे पास प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 15 देखिए, द पोएम अ टाइम टू टॉक वाज रिटन बाय। अ टाइम टू टॉक ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बी ऑप्शन लगेगा। फिर सवाल 16 देखिए, बिकॉज आई लेफ्ट वर्क लेट आई जस्ट वांटेड टू गेट होम एंड रिलैक्स, दिस इज एन। ये जुमला है कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर ये एक आज़ाद जुमला है यहाँ पर, और दूसरा एक मातहत जुमला। दोनों जुमले जोड़े गए हैं बिकास के ज़रिए। तो एक आज़ाद जुमला है और दूसरा मातहत जुमला है, जोड़ी गई है बिकास के ज़रिए। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। फिर सवाल 18 देखिए, रिसाइकलिंग मीन्स टेकिंग ट्रैश एंड डिश इनटू न्यू प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग का मतलब है कचरे से नई चीज़ें बनाना। तो रिसाइकलिंग मीन्स टेकिंग ट्रैश एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर सवाल 19 है, फॉरेस्ट कवर डैश % ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरी दुनिया की बात की जाए तो ज़मीन की 31% हिस्से पर जंगलात है। तो 31 का ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 20 देखिए, द वर्ल्ड डिस्ट्रॉट मीन्स। डिस्ट्रॉट के माने परेशान या घबराया हुआ के है। तो डिस्ट्रॉट का माना हमारे पास डिस्ट्रेस्ड बनेगा, बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो व्यूअर जी रहे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की SST जनरल की लेक्चर नंबर 2 के सवालात। लेक्चर नंबर 1 के लिए आप व्यूअर जिस तरह सर्च कर सकते हैं KPPSC SST प्रिपरेशन पार्ट 1 बाय UC लर्निंग ट्यूब। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।